पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बारिश की एंट्री। हरबंसपुरा, सब्जाजार, इकबाल टाउन और ताज बाग में बादल बरसे। फैसलाबाद, शेखुपुरा और सरगोदा में मूसलाधार बारिश। शांगला हिल और खुशाब में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में नॉन स्टॉप बारिश। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शहरी बारिश से बचने के लिए अंडर पासेस के नीचे जमा। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बारिश का इम्कान। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहा। ईरानी सफीर ने पाकिस्तानी कौम और सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने ईरान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का मुजाहरा किया। ये तारीखी जीत हक की बातिल पर फतह की अलामत है। ये फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए एक काबिल फ़ख्र यादगार जीत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,23,000 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब को पाकिस्तान का पहला माहौल दोस्त रोल मॉडल सूबा बनाया जा रहा है। जंगी हयात और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वाइल्ड लाइफ रेंजर फोर्स में 550 एहलकारों की भर्ती मुकम्मल कर दी है। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बारिश की एंट्री। हरबंसपुरा, सब्जाजार, इकबाल टाउन और ताज बाग में बादल बरसे। फैसलाबाद, शेखुपुरा और सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश। सांगला हिल और खुशाब में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में नॉन स्टॉप बारिश। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शहरी बारिश से बचने के लिए अंडर पासेस के नीचे जमा। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बारिश का इम्कान। पेशावर में आसमान पर काले बादल छा गए। हल्की ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर और गिरदनवाह में आज बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, सिंध और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बरसाती नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, सिंतास मुआहिदा हो या कुछ और, मसाइल का हल मुज़ाकिरात में है। दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और भारत को बेनकाब किया। पाकिस्तान सच और भारत झूठ का सहारा ले रहा था। पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे। हम नफरत, इंतकाम और इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए आगे आए। नून लीग की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकिरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं। जमहूरियत में मामलात का मसाइल मुज़ाकिरात के जरिए ही हल होते हैं। तहरीक इंसाफ वाले वज़ीर आज़म से मिलने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनाई। 4 माह हो गए, अब आ जाएं, सियासत करें, सियासतदान बने, सियासतदानों से मुज़ाकिरात करें। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई तावन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी सूरत हाल, अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का भी इआदा। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि ईरान के साथ जामा अमन
मुआहदे की उम्मीद है। ऐसा तासुर मिल रहा है कि ईरान अब अमन के लिए तैयार है। तवक्को है कि अब्राहम अकॉर्ड में आने वाले नए ममालिक से मुतालिक जल्द बड़े ऐलानात होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इसराइली और अमरीकी हमलों से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तनसीबात को बार बार निशाना बनाया गया। नुकसान के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं कर सकते हैं। ये तकनीकी मसला है। मुताल्लिका इदारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गिबार्ड ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। नई इंटेलिजेंस मालूमात ने सदर ट्रंप की बात की तस्दीक कर दी। मीडिया ने गैर कानूनी तरीके से लीक की गई रिपोर्ट के सिर्फ कुछ हिस्से जारी किए। डायरेक्टर CIA का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने में कई साल लगेंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पुरज़्म हैं। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा, कायमा कमेटियाँ केसेस ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। कायमा कमेटियों के पास जेल में मियाँ बीवी को जेलों में मिलवाने, अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं। PTI दौर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की गई। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन बानी PTI को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। किसी वज़ीर के पास इख्तियार नहीं कि वो करप्शन केसेस मुआफ़ कर दे। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में छोटे कारोबार करने वालों के लिए रिलीफ। ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, बेकरियां, ज्वेलर्स और क्लिनिक्स पर प्रोफेशनल टैक्स खत्म। रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सर्विसेज 25 लाख के बजाय सालाना 50 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स से मुस्तस्ना। सेल्स टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% मुकर्रर। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर। 5 लाख सालाना से जायद फीस देने वाले तालीमी इदारों पर 3% टैक्स लगेगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ़्त। दोनों ममालिक का आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ारत तिजारत से वर्चुअल मीटिंग। फ़रीक़ैन का टैरिफ पर जारी मुज़ाकरात पर इज़हार इत्मीनान। कहा, तकनीकी सतह के तमाम अमूर आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बिलावल भुट्टो के दौरे बरतानिया को सराहा। मुलाकात में आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। कहा, बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के मंसूबे जल्द शुरू करें। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके अवाम को सहूलत दी जाए। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात में कई गुना इजाफा। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 करोड़ सवाबदीदी फंड की बजाय 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला ने मुख्तस फंड से रवा माली साल के दौरान तहाइफ और तफरीह की मद में 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए। सीक्रेट सर्विस चार्जेस की मद में 5 करोड़ के बजाय 20 करोड़ खर्च किए गए। हम न्यूज़ की मुताल्लिका हुक्काम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों पर सालाना टैक्स सिर्फ 1000 रुपए मुकर्रर। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस टैक्स 15% से कम करके 5% कर दिया। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस से मुस्तस्ना। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर 5% टैक्स लगेगा। सिंध के बजट में किसानों के लिए भी रिलीफ। कपास फीस खत्म कर दी गई। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की 11 तहारीक मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। 3000 से जायद बंद स्कूल खोले, गैर फाल अस्पतालों को फाल करेंगे। बलोचिस्तान की शाहराएं बंद नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे।
रिपोर्ट होकर वापस आने वाले 5 साल तक सफर नहीं कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अब तक 285 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। मकरू धंधे में मुलव्विस सरकारी एहलकारों को भी सजाएं दी गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक बहावलपुर और बहावलनगर में गिरफ्तारियां की गईं। गिरफ्तार अफराद से खुफिया नक्शे और धमाका खेज मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को भारत से टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले की हिदायत मिलती थी। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भर जाने से धमाका। जख्मी होने वाली खातून अस्पताल में चल बसी। पुलिस के मुताबिक धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। खातून फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। पहली मंजिल का फ्लैट काफी अरसे से बंद था। कराची कोरंगी में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक, एक डाकू जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुबैना डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। करीब मौजूद लोगों ने दोनों डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन मुगवी बाजिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहरी को चंद रोज कबल डाकुओं ने अगवा किया था। फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ुब जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के इदारे का ईरान से मुज़ाकरात पर जोर। राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान से दोबारा बातचीत ज़रूरी है। ईरान के पास तकनीकी और सनती सलाहियत दोनों मौजूद हैं। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। मसले का हल सिर्फ सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। क्या ईरान की तेल की बरामदात पर अमरीकी पाबंदियां खत्म होने वाली हैं? अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आलमी मीडिया में बहस शुरू हो गई। ट्रंप ने कहा, अमरीका चीन को तेल बेच सकता है लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ईरान को सरमाए की जरूरत है। ईरान तेल बेचना चाहे तो मुदाखलत नहीं करेंगे। नेटो ममालिक साल 2035 तक दिफाई अखराजात अपने GDP का 5% बढ़ाने पर तैयार। एलामिया के मुताबिक नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहिद हैं। किसी एक रुकन मुल्क पर हमले का मुत्तहिद होकर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक के फैसले को बड़ी कामयाबी करार दिया। नेटो ममालिक का यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत से गुरेज। गजा में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज इसराइली फौज के निशाने पर। 2 मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी मराकज के बाहर फायरिंग से 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का हमलों से इजहार लाताल्लुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद तनकीद। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की नाकाबंदी ने सेहत की सहूलियात मफलूज कर दी। अस्पताल जख्मियों से भर गए। एमरजेंसी और ICU शदीद दबाव में है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस के 111 अफसरों को तरक्की मिल गई। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 20 के 12 अफसरान को ग्रेड 21 जबकि ग्रेड 19 के 39 अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई। पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के 17 अफसरान को ग्रेड 21 और 33 अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले बेशतर अफसरान मौजूदा ओहदों से तब्दील नए ग्रेड के मुताबिक तैनाती कर दी गई। डेयर न्यूयॉर्क के इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने वाले ज़ोहरान ममदानी पर अमरीकी सदर की तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स ने 100% कम्युनिस्ट जुनूनी को चुना है। ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक प्राइमरी में न्यूयॉर्क के साबिक मेयर एंड्रयू कोमो को शिकस्त दे चुके हैं। वो मौजूदा मेयर के मुमकिना जानशीन के तौर पर उभरे। ममदानी ने मुहिम के दौरान किराए कम करने और अमीरों पर टैक्स लगाने का वादा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद मुनशियात का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत का मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का यादा। कहा, मुनशियात के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल और नेटवर्क के बारे में आगाही बढ़ाना नागुज़ीर है। इस आलमी चैलेंज से मुअस्सिर तरीके से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हुंजा की अताबाद झील
नाले में सैलाबी रेले से तबाही, झील के साथ कायम होटल सैलाब की जद में आ गया। सैलाबी पानी घरों और खेतों में दाखिल। लोअर दीर और करक के नदी नालों में तुगयानी, हरीपुर में गाड़ी सैलाबी रेले में फंसी रही। मरी में भी लैंडस्लाइडिंग। रावलपिंडी में बारिशों से खानपुर और रावल डैम में पानी के ज़खायर में इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह 1 फीट बढ़कर 1920 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। यकम मुहर्रम 27 जून को होगी। यौम आशूर 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में मुहर्रम का चांद नजर आ गया। कराची में यकम से 10 मुहर्रम उल हराम तक असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा तब्दील। गिलाफ काबा की तैयारी में 825 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 60 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया। कराची में यकम जून से अब तक 50 से ज़ायद ज़लज़ले। ज़लज़लों की शिद्दत 3.8 तक रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक लांढी फॉल्ट लाइन के मुतहर्रिक होने से ज़लज़ले आ रहे हैं। अवाम घबराए नहीं।